ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज तो खास बाबा ने पढ़ाई और याद जी उसके ऊपर ही मुरली है। फिर ड्रामा की बात बाबा ने बताई है, कैसे 21 जन्म का वर्षा देता हूँ तुमको। तो बाबा ने बोला पढ़ाई दी बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। और बाबा बोलते पढ़ाई में अगर पास होना है तो टीचर का श्रीमत पर चलना है। और बाबा बोलता है कि ड्रामा का राज बाबा जानता है, फिर भी बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं। तो आप थोड़ा डिटेल बताएंगे आज की मुरली के ऊपर, कैसे बाबा ने पढ़ाई, श्रीमत, ड्रामा और सतयुग के बारे में बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 फरवरी 2024 की मुरली है जी। आज बाबा ने जो हेडिंग में मुरली में कहा है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे जी यह पढ़ाई दी बेस्ट है। जी पढ़ाई यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। जी। और बाबा ने कहा पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की श्रीमत पर चलते रहो। तो बाबा ने ये 3 बातें कही इसमें। यह पढ़ाई द बेस्ट है। जी। पढ़ाई इस संसार में भी होती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं जी, लेकिन ये पढ़ाई उन सब पढ़ाई से दी बेस्ट है। जी। क्यों बेस्ट है? उस पढ़ाई में मान लीजिए बाबा ने कहा कोई आईसीएस बनता है, कोई आईएफएस बनता है, कोई आईआरएस बनता है, जी, कोई फॉरेन सर्विस में जाता है, कोई जिलाधीश बनता है जी। और लेकिन ये पढ़ाई जो है, इस पढ़ाई से मनुष्य से हम देवता बन जाते हैं। जी। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। जी। उस पढ़ाई से भी वो भी पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। जी। एक जन्म के लिए, जीवन निर्वाह के लिए उसमें भी कमाई होती है, उसमें भी पद मिलता है, कमाई होती है। जी। तो ये जो पढ़ाई है 21 जन्मों की कमाई कराता है। जी। अगर मान लीजिए पढ़ते पढ़ते किसी राजयोग का अभ्यास कर रहा है और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते शरीर छूट गया तो वो अपना संस्कार लेके जाएगा। जी। ये पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाता। जैसे उस पढ़ाई में है, कोई पढ़ रहा है, शरीर छोड़ दिया तो पढ़ाई वहीं रह जाती है। कोई बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ दिया तो बैरिस्ट्री लेके नहीं जाएगा, अगले जन्म में नहीं बनेगा, यहीं रह जाएगा। जी। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है जो दैवी संस्कार धारण कर रहा है आत्मा, आत्मा में जो संस्कार भर गए वो लेके जाएगा। ये पढ़ाई अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते रहो। बाप, टीचर, सदगुरु, 3 बातें हैं इसमें। बाप से वर्षा मिलता है, जी, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना मिलता है, खुशी का खजाना मिलता है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना बाप से वर्षा मिलता है। जी। टीचर पढ़ाता है, जी, सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई पढ़ाता है। जी। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो ये साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जी। सृष्टि कब शुरू होती है, कब बीच होता है, मध्य में होता है, कब अंत में होता है, फिर क्या होता है। जैसे बाबा आकर के पढ़ाता है, आप बच्चे देवी देवता थे सतयुग के शुरू में, जब कल्प, ये सारा कल्प 4 युग चलता है, सतयुग में आप देवी देवता थे, वहां पर 8 जन्म होता है, त्रेता में फिर 20 जन्म होता है, 12 जन्म होता है, दोनों मिला के 20 जन्म होता है। फिर द्वापर युग होता है, फिर कलयुग होता है। लास्ट में जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, जी, तब परमात्मा पिता आकर के टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। अच्छा। धर्म की ग्लानि ये होती है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते, मैं आत्मा हूं ये नहीं जानता, मैं अपने पिता परमात्मा को ही नहीं जानता। जी। ये सब धर्म ग्लानि है। तो धर्म ग्लानि की निशानी ये सब है। तो इस समय बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो सारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आप बच्चे सतो प्रधान थे तो देवताएं थे, फिर सतो से सतो प्रधान थे, सतो से सतो में आए, फिर रजो, फिर तमो, अभी तमो प्रधान हो गई है सारी दुनिया। अभी दुनिया की क्या हालत है। तो इस समय परमात्मा पिता अपने कहे अनुसार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, तो अपने कहे अनुसार आते हैं। दादा लेखराज के तन में आए तो उनमें जब प्रवेशता होती है तो उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। जी। तो ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं बाबा, तब ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का। जी। फिर ये आपको कैसे तमो प्रधान बने हो, फिर ये कल्प पूरा हो रहा है, कैसे सतयुगी दुनिया में जाना है, तो उसका देवताई संस्कार धारण करने का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहा पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते रहो।
श्री मत, श्रेष्ठ मत, हम मनुष्य से देवता कैसे बने। सतयुग में शांति का राज्य होगा, पवित्रता का राज्य होगा। तो जैसे वर्ल्ड व्हील ड्रामा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, वर्ल्ड व्हील ड्रामा है। तो ड्रामा में क्या होता है, पहले रिहर्सल होता है जी, तब स्टेज में जाके पार्ट बजाते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी एक तरह से रिहर्सल टाइम है संस्कार धारण करने का। अब हम सतयुग में जाके वो संस्कार के अनुसार पार्ट प्ले करेंगे। तो वो जो है परमपिता परमात्मा टीचर के रूप में अभी पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अब बच्चे, बाबा जानता है ड्रामा के राज को कि मेरे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सतो प्रधान बनेंगे जी। फिर भी बाबा जो है पुरुषार्थ करने के लिए बोलता है ताकि मेरे बच्चे जो हैं सजाएं, बच्चों को सजाएं ना खानी पड़े जी। बाबा ने कहा सजा ना खानी पड़े उसके लिए बाप को प्यार से याद करते रहो, और बाप को प्यार से याद करें तो क्या होगा, एक तो खुशी भी होगी और सजा से मुक्त। हाँ, सजा से मुक्त होंगे पहला, दूसरा अपार खुशी रहेगी, तीसरा तमो प्रधान से सतो प्रधान। फिर आज बाबा ने कहा, आप बच्चे मेरे ऊपर अपकार करते हो, सर्वव्यापी कह दिया ना। इतना प्यार से बोलते हैं, भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, खुशी खुशी से बोलते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं ये भी ड्रामा की नूंद है, कोई बात नहीं, मैं अपकारियों के ऊपर आकर के उपकार करता हूँ। और इतनी समझ है, छोटी सी समझने लोगों में, सर्वव्यापी माना कुत्ता बिल्ली सब हो गया। अपने पिताजी कोई कुत्ता बिल्ली कहे है, ऐसा कितना गुस्सा हो जाता है, किसी के बाप को कुत्ता बोल देता, कुछ बोल दे ऐसा तो, और भगवान को सुअर में भी ठोक दिया, कुत्ता बिल्ली में भी ठोक दिया, सब सर्वव्यापी कह दिया। वो तो बात आप सही बोल रहे हैं। तो इतना तो थोड़ा भी मैनर्स लोगों में होना नहीं है ना, इतना, इसलिए बाबा इतना समझाता है गहराई से एक चीज। बाबा कहता है ना समझ दुनिया हो गई है, समझ ही नहीं, विवेक ही नहीं है। पर मुझे लगता है इन लोगों ने इसलिए कहा होगा कि जानवरों पे अत्याचार नहीं हो, इस एम से भी कुछ ऐसे लिख दिया होगा ये लाइन शास्त्रों में। ये बात तो है जी। जैसे आजकल टू मच जीव हत्या करते हैं, तो कम से कम हमारे जो ऋषि मुनि है, साधु सन्यासी, उन्होंने कहा ताकि ये जीव हत्या ना हो, पाप ना हो धरती पर, इस हिसाब से उन्होंने भगवान का रूप में उसको लिख दिया। ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनका पॉजिटिव सोचता लिखने का, लेकिन लोगों ने उसी को उठा के उसी की भक्ति चालू। एक्चुअल में जैसे जैसे धर्म की ग्लानि द्वापर से शुरू होती है, तो पहले इस्लाम धर्म आता है, फिर बौद्ध धर्म आता है, फिर क्राइस्ट आता है, फिर इस तरह से वो लोग संदेश देने आते हैं कि हे मनुष्य आत्माओं, आपका स्वधर्म प्रेम है, शांति है, आप लोग आपस में प्रेम से रहो। वो लोग आकर के मैसेज देते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं, तो हमारे साधु सन्यासी लोग लास्ट में युक्ति अपनाते हैं कि ताकि मनुष्य आत्माएं पाप ना करें, पाप से बचे, इसलिए सर्वत्र भगवान है, ताकि इनके मन में थोड़ा डर रहे जी, डर रहे कि पाप ना करें। फिर बाबा ने कहा, भगवान बाप आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, क्या है, इस नशे में रहना है, कौन पढ़ा रहा है हमें, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में अनुभव करना और कराना है। पर बाबा ने बोला बुद्धि ऐसी तमो प्रधान होगी, कोटों में कोई आत्मा ही समझती है ज्ञान को भी, तो उसके लिए भी प्यूरिटी चाहिए, उतना उसकी क्वालिटी चाहिए धारण करने के लिए। बिल्कुल, तभी धारण कर सकते। आज बाबा ने कहा अपार खुशी का अनुभव करना भी है और कराना भी है। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी, देही अभिमानी बन आत्मा को सतो प्रधान बना, जरूर बनाना है बाप की याद से जी। देही अभिमानी बन बाप की याद से आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। अब यहाँ पर देही अभिमानी वाली बात है, अभी 2-3 दिन पहले भी हम लोग रिवाइज किए थे जी। देही अभिमानी माना, अगर मैं, कल बाबा क्या बोला था, सोचना स्वरूप और स्मृति स्वरूप, दो बातें पता है, दो बातें नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो एक्चुअल में जैसे आत्मा है, आत्मा बिंदु तो है ही है, ज्योति स्वरूप जी। मैं आत्मा ज्योति हूँ, ज्योति हूँ तो नहीं कहेंगे, ज्योतिर्बिंदु। हमारा सतयुगी स्वरूप क्या है, देवता है, मैं देवता हूँ, देवता हूँ तो नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा ने ये कहा जैसे सोचना स्वरूप थे, देवता 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 ऐसा थोड़ी बोलेगा। लेकिन हमारा जो स्वरूप है, स्वरूप स्मृति स्वरूप बाबा बोला ना, जैसे स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है,
तो स्व के रूप की स्मृति में रहना है। स्मृति स्वरूप शब्द जो आगे है वो पीछे करना है अपने को। हमारा जो स्वरूप है, स्वरूप की स्मृति में रहना है, याद में रहना है। जैसे पहला पहला लेसन जो पढ़ाते ना, हाँ, अपने विद्यालय में, तो कार का उदाहरण देते हैं। हाँ, भाई कार अलग ड्राइवर अलग है। हाँ, तो ये थोड़ी बोलता मैं कार हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, इसको चलाने वाला ड्राइवर हूँ। वो हमेशा उसको नशा होता मैं ड्राइवर हूँ, इस कार को चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, कार को चलाता हूँ। तो ये तो नहीं बोलता मैं कार चलता हूँ। तो बहुत अच्छा उदाहरण मुझे लगा था स्टार्टिंग में। एकदम बहुत सही उदाहरण है और वही है। तो उसी प्रकार जैसे ड्राइवर अपने आप को जानता तो है मैं ड्राइवर हूँ। हाँ, हाँ, अपने सदा उसको नेचुरल रहता है, अपने स्वरूप का तो पता है उसको। हाँ, नेचुरल रहता है। उसी प्रकार मेरा जो स्वरूप है उसकी मुझे स्मृति हो जी। मैं जैसे यहाँ पर बैठे हुए ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ जी। जैसे कार में ड्राइवर में बैठा हूँ तो मैं अपने स्वरूप को तो जानता हूँ ना। जी, जी। मेरी बुद्धि में तो है ना। कोई फोटो दिखाएगा तो मैं जान तो जाऊंगा ये मेरा शकल है। जी, जी। उसी प्रकार मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, वो मेरी बुद्धि रूपी स्मृति में, मन और बुद्धि में अंकित रहे, मैं उसकी स्मृति में रहूं, स्वरूप की स्मृति में। जब कार्य करते हुए मैं इस हाथ द्वारा कार्य करता हूँ, हाँ, मैं आत्मा इस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, आत्मा बन के, इसीलिए बाबा बोला देही अभिमानी बनना है। इस शरीर में रह के मैं स्मृति में हूँ तो ये देही अभिमानी है। और जैसे मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा को देख करके बात कर रहा हूँ तो आत्मा अभिमानी हो गया। फिर उससे परे गए तो विदेही, अशरीरी, निराकारी, बीज रूप। तो देही अभिमानी, मैं अपने स्वरूप की स्मृति में रहूं। स्मृति स्वरूप ने को सेंटेंस को आगे पीछे कर दो। मैं अपने स्वरूप की स्मृति में रहूं, परमात्मा के स्वरूप की स्मृति में रहूं। जी, बिल्कुल। ये बात आज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। बाबा ने कहा जैसे मास्टर अर्थात जो शक्ति को ऑर्डर करो वो शक्ति समय पर हाजिर हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं ऑर्डर किया सहन शक्ति का, हाजिर हो गया सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। इसलिए चेक करो क्या मैं ऑर्डर कर रहा हूं वो समय पर हाजिर है। नहीं समझ में आया जी, तब कहेंगे मास्टर। अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ा शक्ति का हाजिर होने में तो जीत के बजाय हार हो जाएगी, बोला बाबा ने जी। फिर बाबा ने कहा जितना बुद्धि में ईश्वरीय नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता हो। जी, क्या हो? कर्म में नम्रता हो, ईश्वरीय नशा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं भगवान को पहचानने वाली श्रेष्ठ संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूं। बुद्धि में नशा रहे लेकिन कर्म में उतनी ही नम्रता। जैसे अभी बाबा बोलता है साधु सन्यासी तो भगवान को पहचानते ही नहीं, आपके आगे क्या है। बाबा तो बोल दिया, नशा तो चढ़ा दिया। लेकिन एक बार क्लास में, मैं तो 1983 में ज्ञान में नहीं आया था, क्लास में सुनाते हैं हमारे बड़े भाई लोग कि 1983 में जब संत सम्मेलन हुआ सबसे पहला, तो हमारी दादी प्रकाश मणि सभी निवासियों को बुला करके सबका मीटिंग ली, सबको सिखाई जी। ये नहीं कि बाबा ने हमको बोल दिया है कि हम तो भगवान को पहचानने वाले हैं, साधु सन्यासी कुछ नहीं जानते, तो ये नहीं आके उनकी अनादर करो, आप नहीं जानते हो हम जानते हैं। नहीं, उनका आदर करो, सत्कार करो। हमारा जो व्यवहार है प्रेम का व्यवहार है, सम्मान देने का व्यवहार है। पहले तो हम भी नहीं जानते थे ना, जब हमको परिचय सत्य मिला तब हम जाना ना। तो दादी जी किसी का दोस्त थोड़ी इसमें। हाँ, तो दादी जी ने सबको ट्रेनिंग दिया जी, मैं अपने व्यवहार से सेवा करूं, नम्रता से। कोई कर्म में नम्रता हो, बुद्धि में ईश्वरीय नशा हो कि मैं भगवान को पहचानने वाली हूं, लेकिन कर्म में नम्रता हो। जैसे हमारे जगदीश भाई कहते थे ना, भाई मैं तेरा भी नौकर हूं, तेरे बाप का भी नौकर हूं। इतनी बड़ी हस्ती, 300 से ऊपर जिसने साहित्य लिखी है। मतलब कर्म प्रैक्टिकल हो। ज्ञान अर्थात विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वात् पात्रत्वात् धन मानोक्ति धनात् धर्मस्ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है। तो दादी वो चीज प्रैक्टिकल जीवन में था। तो जब संत सम्मेलन हुआ तो सभी निवासियों को दादी सिखाई पहले। ये नहीं कि कोई कुछ बोल देवे तो सही है, सेवा के बदले डिससर्विस हो जाए जी। तो वही बाबा ने आज कहा बुद्धि में क्या हो, ईश्वरीय नशा हो, लेकिन कर्म में नम्रता हो। तो 94 में जब धर्म सम्मेलन हुआ था ना, तब पूरे भारत देश से बहुत संत आए थे।
ओम शांति ओम प्रोग्राम हुआ था। और जब उनका लास्ट दिन था ना, तो पहले दादी लास्ट दिन जब वो जाते थे तो उनकी विदाई जो छुट्टी है शांति स्तंभ से होती थी। तो दादी ने क्या किया, सभी मधुबन वालों को पांडव भवन से गेट से लेके शांति स्तंभ तक, एक साइड भाई एक साइड बहनें, दोनों को खड़ा किया। और जब संत लोग ओम शांति भवन से आए अंदर छुट्टी लेने दादी से, दादी प्रकाश शांति स्तंभ पे थी। और सबको दादी उनकी जो कलर की शाल होती है ना, गेरुआ कलर की, वो उड़ा के हाथ जोड़ के फल दे के छुट्टी दे के सम्मान से उसको छुट्टी देती थी। ये सिस्टम था पहले संत सम्मेलन में। तो जब वो लोग वहां से अंदर आए तो उनका सबने ऐसे फूलों से स्वागत किया दोनों साइड से। और जब दादी ने उनको छुट्टी दिया एक एक संत को, तो उनके आंखों में आंसू था। बोले ऐसा प्यार हमको मिला ही नहीं कहीं। इतना दादी उनका रिगार्ड सम्मान करते थे। दादी बोलती जिसको पूजा करनी दो, तुलसी चाहिए तुलसी दो, पाठ चाहिए पाठ दो। दादी ने सबको चौकी, दो दो चौकी दी थी खाना खाने। वो टेबल कुर्सी पे नहीं खाते ना, तो एक नीचे बैठते थे, एक पे भोजन बैठते थे। तो ऐसा सिटिंग दादी ने किया था पूरा, ऐसे खाना खिलाती थी सबको। बोले वो जैसा उनका है वैसा उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसी संस्था और ऐसी प्रशासिका हमने कभी देखा ही नहीं। तो बोलते दादी कुछ भी सेवा हमारे लायक आप बताओ। तो इतना वो प्रभावित हो गए थे। तो ये था दादी का प्यार, ये था दादी का प्यार। और आज तक वो लोग आते हैं तो दादी को याद करते हैं ना, करते। तो वही आज का जो स्लोगन है ना, बुद्धि में ईश्वरीय नशा और कर्म में नम्रता, दादी का प्रैक्टिकल लाइफ था, जैसे आपने सुनाया ना जी। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति।